मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भव्य उद्घाटन को लेकर वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार से हमारे संवाददाता दीपक खाबरा ने खास बातचीत की। देखें इस रिपोर्ट में। हमारे साथ वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। आलोक जी, जिस प्रकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवादित स्थल यानी जो ईदगाह मस्जिद थी वहां पर सर्वे के लिए मंजूरी दे दी है, कितना बड़ा फैसला मानते हैं? मैं इसको बहुत बड़ा फैसला मानता हूं और मैं ये मानता हूं कि इसका सबने स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति चाहता है कि कोर्ट से न्याय मिले, न्याय मिलने की प्राथमिक शर्त ये है कि जो सच है वह वैसे की वैसा सामने है। अगर कोई सच से डरता है तो उसका पक्ष कमजोर माना जाना चाहिए। ये जो सर्वे होगा, ये सर्वे योग्य लोग करेंगे, निष्पक्ष लोग करेंगे, दोनों पक्षों की उपस्थिति में करेंगे, दोनों की बात सुनी जाएगी और इससे वास्तव में मालूम पड़ेगा कि जिसको वो ईदगाह कहते हैं उस स्थान का वास्तविक चरित्र क्या है। तो हम तो इसका स्वागत करते ही, पर मेरे को दुख है कि मुसलमानों ने इसका विरोध किया और कर रहे। आखिर छुपाने की बात क्या है? आखिर डरने की बात क्या है? और वो तो यही हो सकती है कि अंदर कहीं कच्चापन है। उनको मालूम है कि हमने मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई है। उस स्थान में मंदिर के सब चिन्ह मौजूद हैं और अगर मंदिर के सब चिन्ह मौजूद हैं तो वो 91 के जो कानून है उससे बाधित नहीं होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस निर्णय का सबने स्वागत करना चाहिए, इसमें सबने सहयोग देना चाहिए, जिससे न्यायालय के सामने ठीक तथ्य आ जाए और उचित निर्णय। ये सर, ये बात हुई कृष्ण भूमि की। राम मंदिर का अभी आपने देखा 500 वर्ष पुराना, देश भर के लिए गौरव का विषय, क्षण का विषय। वीएचपी की तरफ से सर कोई विशेष तैयारियां हो ताकि घर घर तक ये संदेश जाए, एक बार फिर हम दिवाली मना सकें? हम लोग 10 करोड़ घरों में जाएंगे और दुनिया भर में जाएंगे, जहां भी हिंदू है वहां जाएंगे। उसको अयोध्या के रामलला मंदिर के पूजित हल्दी चावल देंगे और ये अक्षत देकर निमंत्रण देंगे कि ये पीले चावल का निमंत्रण है। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अपने घर में बैठकर मत दे। गोदी के बच्चे से लेकर व्हील चेयर पे चलने वाला बुजुर्ग अपने मंदिर में जाओ, मोहल्ले के, उसको अयोध्या मान लो एक दिन के लिए, एलईडी पर देखो। ऐसा 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में होगा। करोड़ों करोड़ों लोग इसमें भाग लेंगे और जब आरती होगी तो फिर पूरा हिंदू समाज उठ खड़ा होगा, आरती गाएगा, राम जी की जय का उद्घोष करेगा और ये दुनिया को सूचना होगी कि ये समाज अब सोया हुआ नहीं है, ये उठा है, ये जाग गया है, ये राम जी की श्रद्धा और राम जी के जीवन मूल्यों को हृदय में धारण करके आगे बढ़ेगा। सबको गले लगाएंगे, कहीं भूख, बीमारी, गरीबी, अशिक्षा नहीं रहने देंगे। समृद्ध, सशक्त, संस्कारी समाज, संपन्न समाज विश्व को सुख और आनंद से जीना सिखाएगा।
मेरे मन में एक प्रश्न आता है, उस दिन ज्यादा भीड़ कहाँ होगी? जमीन पर होगी या आसमान में होगी? ऐसे कौन से देवता या उनके गण हैं जो इस दृश्य को देखने के लिए नहीं आएंगे? जो महात्मा महापुरुष राम जी के लिए लड़े और अब देवलोक में वास कर रहे, वो भी सब आएंगे। करोड़ों करोड़ों लोग जो धरती पर आए थे, हिंदू का देह लेकर आए थे, राम जी के लिए लड़ नहीं पाए होंगे पर हृदय में राम जी को लेकर आए थे, वह भी सब आएंगे। तो पहले हमने कहा था अखिल भारतीय होगा, फिर हमने कहा कि वैश्विक होगा, और अब हमको लग रहा है कि अखिल ब्रह्मांड में होगा। धरती पर होगा, आकाश में होगा, देवलोक में होगा, वैकुंठलोक में होगा, गौलोक में होगा। ये ऐसा उत्सव है जो इससे पहले कभी हुआ नहीं और बाद में कभी होगा इसकी संभावना है। सर, राम मंदिर की बात करें तो बहुत लंबा संघर्ष भी रहा आपके माध्यम से, हिंदू समाज के माध्यम से, और अब ये एक स्वप्न जो था हमारा वो पूर्ण हो रहा है। आपकी सर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया कि कितना लंबा संघर्ष किया आपने भी इसके लिए? ये संघर्ष वास्तव में मन में थोड़ा दुख भी निर्माण करता था। जिन पीढ़ियों ने मुगलों के खिलाफ लड़ा, हमें मालूम था कि वो शत्रु हैं और पराये। जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, उनको भी मालूम था कि शत्रु हैं और पराये। हमें जिनसे लड़ना पड़ा, वो ना तो शत्रु थे और ना पराये थे। उत्तर प्रदेश में सरकार और देश में सरकार, स्वाधीन भारत की चुनी हुई सरकारें थी, पर वो कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्त नहीं थी। वो तुष्टीकरण से मुक्त नहीं थी। इसलिए मजबूर किया उन्होंने चुनौती दे करके कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मारेगा। लखनऊ से लोगों ने कहा तुम ट्रेन बंद कर सकते हो, तुम बस रोक सकते हो, हमको पैदल जाने से तो नहीं रोक सकते। पैदल गए थे अयोध्या तक, सर्दी के दिन थे, खेत में सोते थे रात में, और जाकर के प्रण को पूरा किया। मैं इस राजनीति को अच्छा नहीं मानता। मैं सोचता हूं कि ऐसा समय आना चाहिए कि राम जी सबके हैं, सब राम जी के हैं। तो सब राजनीतिक दल अभी भी इस विषय को स्वीकार करें तो अच्छा हो। राम जी लौट आए हैं सर, एक पुस्तक कार्यक्रम में भी आप थे, तो राम जी लौट रहे हैं, हर्षोल्लास का विषय, छोटा शुभकामना संदेश देशवासियों के लिए। न, मैं इतना वरिष्ठ नहीं हूँ कि मैं देशवासियों के लिए संदेश दूं। शुभकामनाएं संदेश सर। मेरा तो अपना ही मन पुलक रहा है। भगवान की 51 इंच की मूर्ति है, 5 साल के बालक की है। मैंने देश में भ्रमण किया है, मंदिरों में गया हूँ, मैंने बाल छवि के राम जी को कहीं देखा नहीं। अद्भुत होगा ये दृश्य, अद्भुत होगा उन्हें देखना, अद्भुत होगा उनका विराजना, अयोध्या का सजना, वहां का वैभव और गौरव लौट कर आना। सरयू कितनी प्रसन्न होगी। ये ऐसा पुण्य काल है, और ये केवल संयोग है, मेरा कर्तव्य नहीं। कि जिस समय मैं कार्याध्यक्ष हूँ, एक संयोग से उसी समय कोर्ट का फैसला आया, ट्रस्ट बना, और मेरा कार्यकाल पूरा होने के थोड़ा समय पहले इस मंदिर की पूर्ति हो रही है। बस भगवान से और कुछ मांगने का शेष नहीं है। राम जी आ गए, हमारे हृदयों में भी विराजे, और हम राम राज की ओर चले।